बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहज्जुद की वो दो मुख्तसर सूरतें जिन्हें पढ़ते ही अर्श लरज़ने लगता है, मांगने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आज रात आपका नसीब और तकदीर बदल जाएगी। मोहतरम नाज़रीन, ज़िंदगी के सफ़र में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जब इंसान ख़ुद को बहुत बेबस महसूस करता है। कदम थकने लगते हैं, उम्मीदें दम तोड़ने लगती हैं और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है। हम में से हर शख्स किसी न किसी बोझ तले दबा हुआ है। कोई अपनी बीमारी की वजह से परेशान है तो किसी को अपनी इज्जत नफ्स और समाजी रुतबे की फ़िक्र खाई जा रही है। किसी के घर के हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि वो अपनों के दरमियान रहकर भी खुद को अजनबी महसूस करता है। मोहतरम नाजरीन, इस वीडियो के अंदर हम उस राज पर बात करेंगे, जब दुनिया के तमाम दरवाजे बंद हो जाएं तो वो कौन सी दो मुख्तसर सूरतें हैं जो आसमानी दरवाज़ों को खोलने की ताकत रखती हैं और कैसे आपकी तकदीर का लिखा एक ही रात में बदल सकता है। तहज्जुद का वक्त एक ऐसा वक्त है जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी ख़ास मुलाकात के लिए मुंतखब किया। ये वो लम्हात हैं जब कायनात का ज़र्रा ज़र्रा तस्बीह में मसरूफ़ होता है और अल्लाह की रहमत पुकार पुकार कर कह रही होती है कि है कोई मुझसे मांगने वाला। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि तहज्जुद की नमाज सिर्फ़ एक इबादत नहीं बल्कि खालिक और मखलूक के दरमियान एक ऐसा खुफिया राब्ता है जिसकी खबर फरिश्तों को भी तब होती है जब वो आपके आंसुओं के कतरे अर्श तक पहुंचाते हैं। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमाता है, और रात के किसी हिस्से में इसके हुजूर सजदा किया करो और रात के तवील हिस्से में इसकी तस्बीह किया करो। मोहतरम नाजरीन, अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि क्या वाकई तकदीर बदली जा सकती है। मोहतरम नाजरीन, तकदीर के दो हिस्से होते हैं, एक वो जो लिख दी गई है और दूसरी वो जो दुआ पर मौकूफ़ है। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, दुआ के सिवा कोई चीज़ तकदीर को रद्द नहीं कर सकती। इस वीडियो में हम इसी नुक्ते को वाज़े करेंगे कि जब आप तहज्जुद के वक्त इन दो सूरतों की तिलावत करते हैं तो आप अल्लाह की इस सिफ़त को पुकारते हैं जो नामुमकिन को मुमकिन बनाती है। आपके माली हालात हों, घर की नाचाकियाँ हों या वो मुरादें जिनके लिए आप बरसों से तड़प रहे हैं, अल्लाह के एक कुन की देर है। मोहतरम नाज़रीन, इंसानी नफ्सियात ये है कि वो मुश्किल में घबरा जाता है, लेकिन मोमिन वो है जो मुश्किल में मुसल्ले की तरफ दौड़ता है। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जब भी कोई परेशानी आती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन नमाज की तरफ मुतवज्जे होते। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन का भी यही तरीका था। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का एक कौल है कि अगर तुम्हें पता चल जाए कि अल्लाह तुम्हारी दुआएं किस तरह सुनता है तो तुम मांगना कभी ना छोड़ो। इस वीडियो के अंदर हम इसी यकीन को बेदार करना चाहते हैं कि आपकी हर सिसकी और हर आंसू का हिसाब अल्लाह के पास महफूज है। आजकल रिस्क की तंगी, ज़ाती घर का ना होना और औलाद के दुख वो मसाइल हैं जिन्होंने हमें ज़हनी मरीज़ बना दिया है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जिस रब ने हमें पैदा किया है वो हमारी ज़रूरतों से खूब वाकिफ़ है। मोहतरम नाज़रीन, इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि सजदे की हालत में बंदा अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब होता है और जब तहज्जुद का सजदा हो तो इसकी तासीर का आलम क्या होगा। उस वक्त तो अल्लाह की रहमत बंदे के गुनाहों को ऐसे धोती है जैसे बारिश गर्दो गुबार को साफ़ कर देती है। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगियों में हम देखते हैं कि वो रातों को रो रो कर अल्लाह से अपनी मुरादें मांगते थे और दिन में अल्लाह उनकी तकदीर के फ़ैसले उनके हक़ में फ़रमा देता था। हमें भी उसी रास्ते पर चलने की ज़रूरत है। अभी तक हमने वीडियो में ये जाना कि तहज्जुद का वक्त अल्लाह से कुर्बत का सबसे बेहतरीन वक्त है और ये कि अल्लाह को सिर्फ हमारी नीयत और इखलास दरकार है। तकदीर का बदलना कोई अफसाना नहीं है बल्कि ये उस खालिक का वादा है जो फरमाता है कि मुझसे मांगो मैं अता करूँगा। मोहतरम नाजरीन, हम दुनिया के सहारे ढूंढते हैं, हम लोगों की मिन्नतें करते हैं, हम सोचते हैं कि फ़लाँ शख्स हमारी मदद कर देगा तो हमारा काम बन जाएगा, लेकिन याद रखिए जब तक आसमान से फ़ैसला नहीं होता, ज़मीन की कोई ताकत आपका नफ़ा या नुकसान नहीं कर सकती। इस वीडियो के अंदर हम इस रूहानी ताकत का जिक्र करेंगे जो इन दो सूरतों में छुपी हुई है। ये सूरतें पढ़ने के बाद जब आप अल्लाह के सामने अपने हाथ फैलाते हैं तो फरिश्ते आपकी दुआ पर आमीन कहने के लिए उतर आते हैं। वो लोग जो ये समझते हैं कि अब उनकी ज़िंदगी में कभी खुशी नहीं आएगी, या वो जो कर्ज़ के बोझ तले इतने दब चुके हैं कि उन्हें कोई रास्ता सुझाई नहीं देता, उनके लिए तहज्जुद की ये घड़ियाँ अल्लाह का ख़ास तोहफ़ा है। इस वीडियो में हम ये साबित करेंगे कि अल्लाह का निज़ाम अदल और निज़ाम रहमत कितना वसी है। अल्लाह तो वो है जो एक पुकार पर 70 साल के गुनाह माफ़ कर देता है। तो क्या वो आपकी एक रात की तड़प पर आपकी दुनियावी तंगी दूर नहीं करेगा। मोहतरम नाजरीन, इस वीडियो का मकसद आपको इस मायूसी से निकालना है जो आजकल हर दूसरे शख्स के चेहरे पर लिखी नज़र आती है। हमने दीन को सिर्फ मस्जिद तक महदूद कर दिया है, हालांकि दीन तो हमारी ज़िंदगी के हर मामले में हमारी रहनुमाई करता है। तहज्जुद का वक्त वो वक्त है जब कायनात की फ्रीक्वेंसी अल्लाह के अर्श से जुड़ी हुई होती है।
उस वक्त में की जाने वाली तिलावत और दुआ बराह रास्त अल्लाह के हुजूर पेश होती है। अभी तक हमने वीडियो में ये जाना कि तकदीर को बदलने का वाहिद रास्ता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सच्ची इल्तिजा है और तहज्जुद इसका बेहतरीन ज़रिया है। हमने ये भी समझा कि सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन ने कैसे बड़ी बड़ी जंगें और मुश्किल तरीन हालात सिर्फ रात के क़याम के ज़रिए जीते थे। इस वीडियो के अगले हिस्से में हम इस फजीलत पर मज़ीद रोशनी डालेंगे और ये देखेंगे कि कैसे ये मुख्तसर सूरतें हमारी ज़िंदगियों में वो इनकलाब ला सकती हैं जिसका हमने कभी ख्वाब देखा था। मोहतरम नाजरीन, अब हम इस सफ़र के इस मरहले पर पहुँच चुके हैं जहाँ हम इन दो सूरतों की अज़मत और उनके पीछे छुपी रूहानी ताकत पर बात करेंगे। वो कौन सी दो सूरतें हैं जो बज़ाहिर बहुत मुख्तसर हैं, हर मुसलमान को याद हैं, लेकिन उनके अंदर पूरी कायनात के ख़जानों की चाबी छुपी हुई है। कुरान मजीद की आखिरी दो सूरतें यानी सूरतुल फलक और सूरतुन नास, जिन्हें मुअव्विज़तैन कहा जाता है, इंसानी ज़िंदगी की तमाम ज़ाहिरी और बातिनी मुश्किलात का हल है। मोहतरम नाजरीन, अक्सर लोग समझते हैं कि ये सूरतें सिर्फ नज़र बद या जादू से बचने के लिए हैं, लेकिन हकीकत में इनकी गहराई इससे कहीं ज़्यादा है। तहज्जुद के वक्त जब आप इन सूरतों की तिलावत करते हैं तो आप दरअसल अल्लाह की इस सिफ़त को पुकारते हैं जो शर को खैर में बदलने वाली है। ज़िंदगी में रिज़्क़ को तंगी हो या दुश्मनों का खौफ, बीमारियों का साया हो या ज़हनी परेशानी, ये सूरतें बंदे के गिर्द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिफाजत का एक ऐसा हिसार बना देती हैं जिसे दुनिया की कोई ताकत तोड़ नहीं सकती। इस वीडियो के अंदर हम ये जानेंगे कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरतों के बारे में क्या इरशाद फरमाया। हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि इन जैसी सूरतें पहले कभी नहीं देखी गई। मोहतरम नाज़रीन, आपके घर में जो बेसकूनी है, जो रिज़्क़ की बेबरकती है या जो औलाद की नाफरमानी की सूरत में एक अज़ाब महसूस होता है, उसकी एक बड़ी वजह वो पोशीदा हसद और शर है जो हमें नज़र नहीं आता। तहज्जुद वो वक्त है जब कायनात की तमाम मनफी क़ुव्वतें कमज़ोर पड़ जाती हैं और अल्लाह का नूर गालिब होता है। उस वक्त जब आप इन दो सूरतों के ज़रिए अल्लाह की पनाह मांगते हैं तो अल्लाह आपके नसीब से वो तमाम रुकावटें हटा देता है जो बरसों से आपकी कामयाबी की राह में हायल थीं। अभी तक हमने वीडियो में ये जाना है कि अल्लाह ने हमें ऐसे हथियार अता किए हैं जिनके ज़रिए हम अपनी तकदीर की जंग जीत सकते हैं। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन की ज़िंदगी पर नज़र डालें। वो जब किसी मुश्किल मुहिम पर जाते या जब मदीना में कहत पड़ता तो वो रातों को इन सूरतों और तस्बीहात के ज़रिए अल्लाह को पुकारते। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जिसने रात के पिछले पहर अल्लाह से मांगा वो कभी महरूम नहीं रहा। मोहतरम नाजरीन, आपका ज़ाती घर नहीं है, आप किराए के मकानों में परेशान हैं या आपके सर पर ऐसा कर्ज है जो उतरने का नाम नहीं ले रहा, तो याद रखें, ज़मीन के मालिकों से मांगने से पहले आसमान के मालिक को राज़ी कर लें। इस वीडियो में हम इसी ताल्लुक़ की बात कर रहे हैं जो मसल्ले पर आंसू बहाने से इस्तवार होता है। इस वीडियो के अंदर हम इस नफ्सियाती पहलू को भी उजागर करना चाहते हैं कि दुआ मांगने वाला कभी हारा हुआ नहीं होता। जब आप तहज्जुद में इन दो सूरतों को पढ़कर अल्लाह से कलाम करते हैं तो आपके अंदर एक ऐसा एतमाद पैदा होता है जो पहाड़ों को भी हिला सकता है। तकदीर बदलने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हालात बदलेंगे, बल्कि इसका मतलब ये है कि अल्लाह आपके लिए वो रास्ते खोल देगा जिनका आपने तसव्वुर भी नहीं किया था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि अल्लाह हया फरमाता है कि उसका बंदा हाथ फैलाए और वो उन्हें खाली लौटा दे। तो मोहतरम नाजरीन, क्या वो रब जो परिंदों को उनके घोंसलों में रिज़्क़ पहुँचाता है आपकी पुकार को अनदेखा कर देगा? आज के इस दौर में जहाँ हर तरफ मादियत का दौरा है, हमने रूहानी सकून को भुला दिया है। हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, हम पीरों और आमिलों के पास भागते हैं, लेकिन हम इस हकीम आज़म के पास नहीं जाते जिसके कब्ज़े में शिफा और रिज़्क़ दोनों हैं। मोहतरम नाजरीन, इस वीडियो में हम जिस ख़ास तरीके की तरफ बढ़ रहे हैं वो आपकी ज़िंदगी के हर दुख का मुदावा है। सूरतुल फलक और सूरतुन नास का तहज्जुद के वक्त पढ़ना एक ऐसा अमल है जो आपकी रूह को जला बख्शता है और आपके नसीब के बंद ताले खोल देता है। मोहतरम नाजरीन, याद रखिए, अल्लाह किसी की मेहनत और तड़प को ज़ाया नहीं करता। अगर आपकी आंख रात को खुलती है और आपका दिल चाहता है कि आप अल्लाह से बातें करें, तो ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह आपको नवाजना चाहता है। अभी तक हमने वीडियो में ये जाना कि ये दो मुख्तसर सूरतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पनाह हासिल करने का सबसे बड़ा ज़रिया हैं। इस वीडियो के अगले हिस्से में हम इस बात पर गौर करेंगे कि कैसे इन सूरतों के साथ एक ख़ास अमल आपकी ज़िंदगी में वो मुआज़ा दिखा सकता है जिसका आप बरसों से इंतज़ार कर रहे हैं। मोहतरम नाजरीन, बात को मज़ीद गहराई में लेकर चलते हैं। आपने अक्सर महसूस किया होगा कि कभी कभी इंसान के तमाम ज़ाहिरी असबाब दुरुस्त होते हैं, मेहनत भी पूरी होती है, इरादा भी पक्का होता है, लेकिन फिर भी काम बनते बनते बिगड़ जाता है।
ऐसा लगता है जैसे कोई अनदेखी रुकावट है जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही है। मोहतरम नाजरीन, इस वीडियो के अंदर हम इस रुकावट को तोड़ने का हल तलाश कर रहे हैं। ये रुकावटें अक्सर हसद, नज़र बद या हमारी अपनी गफलत की सूरत में होती हैं। तहज्जुद के वक्त जब दुनिया की तमाम मादी ताकतें खामोश होती हैं, इस वक्त इन दो सूरतों की तिलावत आपके रास्ते की इन तमाम अनदेखे कांटों को साफ कर देती है जो आपकी तकदीर की राह में हाइल होते हैं। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को पैदा ही इसलिए किया है कि वो इसे पुकारे। कुरान में इरशाद है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए कि अगर तुम्हारी पुकार ना हो तो मेरा रब तुम्हारी कोई परवाह नहीं करेगा। ज़रा गौर कीजिए, हमारी कदर कीमत अल्लाह के नज़दीक सिर्फ हमारी दुआ की वजह से है। इस वीडियो में हम जिस ख़ास वक्त और जिन सूरतों का जिक्र कर रहे हैं वो आपकी कदर कीमत को अर्श इलाही पर बुलंद कर देती है। जब आप रात की तन्हाई में अपने नर्म बिस्तर को छोड़कर ठंडे पानी से वज़ू करके मसल्ले पर खड़े होते हैं तो अल्लाह अपने फरिश्तों पर फ़ख्र फरमाता है। अल्लाह फरमाता है, देखो मेरा बंदा किसके लिए जाग रहा है, इसे मुझ पर कितना यकीन है, इसने दुनिया के सहारों को छोड़कर मेरा दामन थाम लिया है। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन की ज़िंदगियों में रात की इबादत का एक ख़ास रंग था। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनके नाम से कैसर व कसरा लरज़ते थे, वो रातों को रोक कर दुआ करते थे कि या अल्लाह, अगर मेरी वजह से किसी एक जानदार को भी तकलीफ़ पहुँची हो तो मुझे माफ़ फरमा दे। मोहतरम नाजरीन, जब जब इतने अजीम लोग अल्लाह की पनाह मांगते थे तो हम जैसे गुनाहगारों को कितनी ज़रूरत है। इस वीडियो के अंदर हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी के हर मसले को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, अल्लाह के सामने पेश करें। ये दो सूरतें दरअसल अल्लाह की सिफ़त रबूबियत को पुकारने का नाम है। जब आप कहते हैं कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, तो आप इस रब की पनाह में आ जाते हैं जो अंधेरे को चीर कर सुबह की रोशनी निकालता है। क्या वो रब आपकी ज़िंदगी के अंधेरों को खुशियों की रोशनी में नहीं बदल सकता? रिज़्क की तंगी और मुआशी मसाइल के हल के लिए इन सूरतों का मुताला हमें बताता है कि अक्सर हमारी बरकत को हासिदीन का हसद खा जाता है। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नज़र बद इंसान को कब्र तक और ऊँट को हांडी तक पहुँचा देती है। मोहतरम नाज़रीन, तहज्जुद के वक्त जब आप इन सूरतों को पढ़कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने रिज़्क की हिफाजत मांगते हैं तो अल्लाह आपके कारोबार और मालो दौलत पर अपनी रहमत का पहरा लगा देता है। इस वीडियो में हम इसी तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे हैं जो हमें दुनिया के शरूर से बचाता है। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि हम वजीफ़ा तो करते हैं लेकिन असर नहीं होता। मोहतरम नाजरीन, वजीफ़ा महज अल्फाज को दोहराने का नाम नहीं, ये बल्कि अल्लाह से एक कल्बी ताल्लुक़ का नाम है। जब आप तहज्जुद में उठकर इन दो सूरतों को पढ़ें तो ये महसूस करें कि आप अल्लाह की आगोश रहमत में जा रहे हैं। आप ये तसव्वुर करें कि आपका हाथ अल्लाह के दस्ते कुदरत में है और अब कोई परेशानी आपको छूट नहीं सकती। इस वीडियो के अंदर हम इस यकीन कामिल की दावत दे रहे हैं जिसके बगैर दुआ अधूरी है। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन का यकीन पहाड़ों से ज़्यादा मजबूत था, इसलिए उनकी दुआएं फ़ौरन कबूल होती थीं। मोहतरम नाजरीन, इस वीडियो का एक अहम मकसद आपको ये याद दिलाना भी है कि आप तन्हा नहीं हैं। अल्लाह आपकी रगे गर्दन से ज़्यादा करीब है और वो आपकी हर पुकार को सुन रहा है। अगर आज आपके पास ज़ाती घर नहीं है, या आपकी औलाद आपकी नाफरमानी कर रही है, या आपके घर में झगड़े ख़त्म नहीं हो रहे, तो मायूस ना हो। ये आजमाइशें इसलिए आती हैं ताकि आपको तहज्जुद के मुसल्ले तक लाया जा सके। अल्लाह को आपका सजदा और आपकी पुकार बहुत पसंद है। अभी तक हमने वीडियो में ये जाना कि सूरतुल फलक और सूरतुल नास के ज़रिए हम अल्लाह की वो पनाह हासिल कर सकते हैं जो हमें हर शर से महफूज कर देती है और हमारी तकदीर के बंद ताले खोल देती है। अब हम इस वीडियो में आपको वो मुकम्मल तरीका बताएंगे कि तहज्जुद में इन दो सूरतों को किस तरतीब से पढ़ना है और इनके साथ कौन से वो दो काम करने हैं जो आपकी दुआ की कबूलियत पर मुहर लगा देंगे। ये वो राज है जो अगर आपने समझ लिया तो मांगने से पहले ही आपका नसीब बदल जाएगा। मोहतरम नाजरीन, अब वो वक्त आ गया कि मैं आपको इस अमल की मुकम्मल तरतीब बताऊं जिसका तज़किरा हमने शुरू में किया था। ये वो नूरानी अमल है जो आपकी बरसों की रुकी हुई दुआओं को अल्लाह के दरबार में शर्फ़ कबूलियत दिला सकता है। इस अमल को पूरे यकीन और तवज्जो के साथ सुन लें ताकि कोई हिस्सा ना रह जाए। सबसे पहला कदम दरूद पाक की खुशबू तहज्जुद के नवाफिल अदा करने के बाद आपने मुसल्ले पर ही बैठे रहना है और किसी से बातचीत किए बगैर सबसे पहले हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में 7 मरतबा दरूद नजराना पेश करना है। अगर आप दरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो ये सबसे अफजल है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम नाजरीन, दरूद पाक वो अजीम इबादत है जो कभी रद्द नहीं होती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है
कि जो मुझ पर एक बार दरूद भेजता है अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। जब आप अपनी दुआ का आगाज़ दरूद से करते हैं तो अल्लाह को ये हया आती है कि वो शुरू और आखिर का दरूद तो कबूल फरमा ले और दरमियान की दुआ को खाली लौटा दे। दरूद पाक आपकी परेशानियों के लिए ढाल और हाजतों की कबूलियत के पुल का काम करता है। इसके बाद दूसरा कदम इसमें इलाही या मुहैमिनु की तस्बीह दरूद पाक के फ़ौरन बाद आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नहायत बाबरकत नाम या मुहैमिनु की एक मुकम्मल तस्बीह यानी 100 मरतबा पढ़नी है। या मुहैमिनु अल्लाह के सिफाती नामों में से वो नाम है जिसका मतलब है निगहबान, हिफाजत करने वाला और तसल्लुत रखने वाला। मोहतरम नाजरीन, जब आप इस नाम को पुकारते हैं तो आप अल्लाह की इस सिफ़त को आवाज़ देते हैं जो पूरी कायनात की निगरान है। ये नाम पढ़ने से दिल को सुकून मिलता है, दुश्मनों का खौफ ख़त्म होता है और अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ और इज़्ज़त की हिफाजत खुद फरमाता है। इसके बाद तीसरा कदम मुअव्विज़तैन सूरतुल फलक और सूरतुन नास का अमल। इसके बाद आपने वो दो सूरतें पढ़नी है जिनका ज़िक्र हमने इंट्रो में किया था, यानी सूरतुल फलक और सूरतुन नास। इन दोनों सूरतों को आपने 11-11 मरतबा तिलावत करना है। ये सूरतें आपके गिर्द अल्लाह की रहमत का वो किला बना देगी जिसमें ना कोई जादू असर करेगा, ना कोई हसद आपका रिज़्क़ रोक सकेगा और ना ही कोई ज़मीनी ताकत आपकी तकदीर की राह में रुकावट बन सकेगी। सूरतें पढ़ते हुए ये तसव्वुर करें कि आपका नसीब अब अल्लाह के बराह रास्त हुक्म से बदल रहा है। इसके बाद चौथा कदम इस्तिग़फ़ार और तौबा। अमल के अगले मरहले में आपने अपनी ज़बान को इस्तिग़फ़ार से तर रखना है। आपने कम अज़ कम 70 बार और अगर मुमकिन हो तो 100 मरतबा यानी एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार पढ़ना है। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। सच्चे दिल से तौबा करें और अपने गुनाहों का एतराफ़ करें। मोहतरम नाज़रीन, इस्तिग़फ़ार रिज़्क़ के बंद दरवाज़ों की चाबी है। जब बंदा तौबा करता है तो आसमान से बरकतों की बारिश शुरू हो जाती है और अल्लाह तंगी को आसानी में बदल देता है। इसके बाद पाँचवा कदम इख्तिताम और दुआ और आखिर में एक बार फिर 7 मरतबा वही दरूद पाक पढ़ें जो आपने शुरू में पढ़ा था और फिर नहायत आजिज़ी के साथ हाथ फैलाकर अपने रब से मांगे। मोहतरम नाजरीन, यकीन शर्त है, शक के साथ मांगी गई दुआ अल्लाह के यहाँ मोतबर नहीं होती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर पूरा भरोसा रखें कि वो मुसब्बिबुल असबाब है और वो आपकी हर वो मुराद जो बरसों से अधूरी थी उसे पल भर में पूरा करने पर कादिर है। इस वीडियो में बताए गए इस नूरानी अमल को अगर आप पूरी तवज्जो से करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में वो मौजज़ात होंगे जो आपने कभी सोचे भी ना होंगे। मोहतरम नाजरीन, उम्मीद है कि आज का ये ख़ास अमल आपकी ज़िंदगी में खुशियों और बरकतों का पैगाम लाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और सवाब की नीयत से अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि नेकी की बात का फैलाना भी सदका है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको रोज़ाना ऐसे ही मुस्तनद और रूहानी वीडियोज़ मिलती रहें। आज का सवाल मोहतरम नाजरीन, कमेंट सेक्शन में अल्लाह ताला का सिफाती नाम या मुहैमिनु तहरीर करें ताकि हम सब मिलकर अल्लाह की बड़ाई बयान करें और हमें ये भी बताएं कि आप अगली वीडियो किस रूहानी मसले या वजीफ़े पर देखना चाहते हैं। आखिर में दुआ है कि या अल्लाह, जो हाथ तेरे सामने उठे हैं उन्हें अपनी रहमत से भरते, हम सब के नसीब रोशन फरमा और हमें दीन और दुनिया में भलाइयाँ अता फरमा। नाज़रीन कराम, इस वजीफ़े की बरकत से ना सिर्फ आपकी तमाम रूहानी परेशानियाँ और माली तंगी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, बल्कि अल्लाह की ज़ात पर आपका यकीन और तवक्कुल भी मज़ीद पुख्ता हो जाएगा। क्योंकि जब बंदा सच्चे दिल से अपने परवरदिगार की बारगाह में झुकता है तो आसमान के तमाम फरिश्ते इसकी कामयाबी पर आमीन कहते हैं और तकदीर के लिखे हुए फ़ैसले भी बंदे की आजिज़ी और सच्ची तौबा के सदक़े उसके हक़ में बेहतरीन अंदाज में बदल दिए जाते हैं। लिहाजा कभी भी मायूसी को अपने ऊपर तारी ना होने दें और हर मुश्किल घड़ी में इस नूरानी अमल को अपने मामूलात का हिस्सा बना लें ताकि दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी आपका मुकद्दर बन सके। आमीन या रब्बल आलमीन।